जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम भारतीय इतिहास के कश्मीर पर चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास में कश्मीर जो सल्तनत कालीन राज्यों में स्वतंत्र हुआ था और ये स्वतंत्र ही था, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। कश्मीर में सुहादेव ने 1301 में हिंदू राजवंश की नींव डाली, सुहादेव ने। और 1339 में शाह मीर, जिसने शाह मिर्ज़ा की उपाधि धारण की, जो कश्मीर के राजा का मंत्री था, शाह मिर्ज़ा कश्मीर के राजा का मंत्री था, ने हिंदू शासक उदयन देव को अपदस्थ करके कश्मीर में मुस्लिम वंश शाह मीर वंश की नींव डाली। शाह मीर वंश था तो पहला हिंदू राजवंश था, जिसको जो था मतलब 1301 में सुहादेव, और सुहादेव के मंत्री शाह मीर मंत्री था। शाह मीर जो जिसे शाह मिर्ज़ा कहते हैं, मंत्री था। उसने हिंदू शासक उदयन देव को, यानी सुहादेव के ही वंशज थे उदयन देव, उसको अपदस्थ करके और इस मुस्लिम शासक शाह मीर वंश की नींव डाली थी। उदयन देव को अपदस्थ करके, उदयन देव जो शाहदेव का वंशज था। कश्मीर में मुस्लिम वंश की नींव डालने के बाद जब उसने जबरदस्ती अपदस्थ शासक की रानी कोटा देवी से विवाह कर लिया, उदयन को अपदस्थ किया था, उसकी रानी कोटा देवी से विवाह कर लिया। वह मूलत स्वात का रहने वाला था। शाह मीर कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था और इंदू कोट को राजधानी बनाया। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, बहुत मोस्ट है। इंदू कोट को राजधानी बनाया और रानी कौन थी? कोटा देवी। शाह मीर ने सुल्तान शमसुद्दीन नाम से न्यायपूर्ण शासन किया। उसने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर हिंदू व मुसलमान सेना नायकों को एकता आवंटित की, तुर्की शासन व्यवस्था प्रचलित की। उसके 4 पुत्रों जमशेद, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ने एक के बाद एक 46 वर्ष तक शासन किया। 46 वर्ष तक शासन किया 4 पुत्रों ने। अलाउद्दीन ने राजधानी इंदू कोट से अलाउद्दीनपुर श्रीनगर बनाई। अलाउद्दीनपुर श्रीनगर बनाई अलाउद्दीन ने। शिहाबुद्दीन 1356 से लेकर 1374 ईस्वी तक शासन किया। इसने संपूर्ण कश्मीर पर प्रभुत्व स्थापित किया। शिहाबुद्दीन को कश्मीर में मुस्लिम शासन का वास्तविक संस्थापक माना गया। शिहाबुद्दीन के बाद कुतुबुद्दीन बना, फिर सिकंदर शाह बना। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर शाह बना। जोनर आदि सिकंदर शाह को तुरुष्क सुहा कहा गया। सिकंदर धार्मिक रूप से कट्टर था। उसने सुहा भट्ट नामक ब्राह्मण को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया। बाद में सुहा भट्ट ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और सुहा भट्ट के सुझाव पर सिकंदर ने कश्मीर में हिंदुओं ब्राह्मणों पर भयंकर अत्याचार किए और उन पर जजिया लगाया। तो ये वैसे ही सिकंदर शाह कट्टर था और सिकंदर लोदी वो भी कट्टर था। और कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र बना सिकंदर शाह, जो तुरुष्क सुहा कहा गया इसको। और ये धार्मिक रूप से कट्टर होने के साथ साथ सुहा भट्ट नामक ब्राह्मण को अपना प्रधान सेनापति नियुक्त किया, सुहा भट्ट इसने। और इसके बाद ब्राह्मणों पर भयंकर अत्याचार किए और जजिया कर लगाया सिकंदर ने। और बहुत से हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, मूर्ति खंडित कर उन्हें गलाकर सिक्कित बना दिए। इसे बुत सिक्कन भी कहा गया है। सिकंदर ने सती प्रथा पर रोक लगाई। सिकंदर के समय तैमूर ने कश्मीर पर आक्रमण किया। ये बहुत मोस्ट है, कई बार प्रश्न आता है ये। तैमूर के आक्रमण के समय कश्मीर का राजा कौन था? तो ये ध्यान रखना, सिकंदर के समय तैमूर ने कश्मीर पर आक्रमण किया। इसे बुत सिक्कन कहते हैं। और सती प्रथा पर रोक लगाई। सिकंदर के काल में ईरानी सूफी संत सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी कश्मीर आया था। सिकंदर के बाद उसके पुत्र अली शाह को गद्दी पर अपदस्थ करके अली शाह का छोटा भाई शाह खान बना और अली शाह ने वजीर साहू भट्ट के साथ मिलकर सिकंदर शाह की धर्मांध नीति का विस्तार किया। तो साहू भट्ट के साथ मिलकर सिकंदर की जो कट्टरता की नीति थी, इसका भी उन्होंने विस्तार किया। इसके बाद अगला शासक बना जैनुआबेन। ये बहुत ही मोस्ट शासक है। 1420 से लेकर 1470 यानी 50 साल शासन किया। इसका मूल नाम था शाह खान।
अपने पिता सिकंदर शाह की नीतियों के विरुद्ध उदार वे सहिष्णु था, उसके नीतियों के विरुद्ध था, ये उदार था। वो कट्टर था तो ये पुत्र उदार था। सिकंदर शाह द्वारा नष्ट किए गए हिंदू मंदिरों को पुनर्निर्माण कराया। कश्मीर से पलायन ब्राह्मणों को वापस आया। इन्हें उदार नीतियों को कश्मीर का अकबर कहा गया है। जैनुल आबदीन ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, जजिया वापस हटा दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया, अंत्येष्टि भी हटा दी। और कुतुब नाम से फारसी कविता लिखता था कुतुब, और ये शिकायतनामा नामक ग्रंथ की भी रचना की थी। शिकायतनामा, कुतुब उपनाम से फारसी कविता है। कुतुब और मोस्ट है, ये कुतुब कई बार आता है कुतुब, और शिकायतनामा ग्रंथ लिखी थी। जैनुल आबदीन के समय हबीब के नेतृत्व में आतिशबाजी कला व तेफक बंदूक का विकास हुआ। उन्होंने महाभारत में राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद करवाया। जैनुल आबदीन को बुड्सा महान शासक के नाम से जाना जाता है। बुड्सा कश्मीर में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किया। उसने कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा गया है। मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण जो अलाउद्दीन ने किया था, उसी के आधार पर ये व्यवस्था लागू की, इसलिए इसे कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहलाता है और कश्मीर का अकबर भी कहलाता है। जैनुल आबदीन ने वुलर झील में जैना लंका नामक टापू का निर्माण किया। वुलर झील में जैना लंका, वुलर झील में इसने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। पुत्र को देश निकाला दे दिया। हिंदू सेव भट्ट जैनुल आबदीन का नया मंत्री राजवैद था। सेव भट्ट जैनुल आबदीन ने कश्मीर को कांच की बोतलें बनाने का काम, कागज़ बनाने, पटाखे बनाने, शॉल बनाने आदि को प्रोत्साहन दिया। जैनुल आबदीन एक महान योद्धा था, किंतु उन्होंने लद्दाख में मंगोल आक्रमणकारियों को पराजित किया। और जैनुल आबदीन संगीत प्रेमी था। ग्वालियर के राजा मान सिंह दरबार में संगीत की तो पुस्तकें भिजवाई थी, इसने पुस्तकें भी भिजवाई थी मान सिंह के दरबार में। यदु भट्ट ने जैन प्रकाश की रचना की, जो जैनुल आबदीन की जीवनी है। यदु भट्ट ने जैन प्रकाश नामक रचना की, जो इसका जीवनीकार है। भट्टावतार में जैन विलास नामक कश्मीर का इतिहास लिखा। भट्टावतार ने जैन विलास नामक कश्मीर का इतिहास। तो जैन प्रकाश, जैन विलास, जैन प्रकाश जो आबदीन की जीवनी है, ये यदु भट्ट ने लिखी। और जैन विलास भट्टावतार ने। जैनुल आबदीन की मृत्यु के पश्चात हाजी खां हैदराबाद में हसन शाह शासक बने। हैदर शाह, हाजी खां, हैदर शाह, हसन खां क्रम से सजा हो, इसके लिए आधार पर ये प्रश्न आते हैं। जैनुल आबदीन दे दिया, 2 नंबर हाजी खां आ गया, 3 नंबर हैदर शाह आ गया, 4 नंबर हसन शाह आ गया। ये शासक क्रम से बने थे। हैदर शाह 3 नंबर बना था, हसन शाह 4 नंबर और 2 नंबर हाजी खां बना था। इसके बाद 1540 में हुमायूं के रिश्तेदार मिर्ज़ा हैदर ने कश्मीर को जीत लिया। तो 1540 में कश्मीर को जीत लिया था, बाद में अकबर भी जीतेगा। 1586 में मुगल बादशाह अकबर ने चाक वंश को पराजित कर कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। तो हुमायूं ने 40 में जीत लिया था और 86 में चाक वंश को समाप्त करके कश्मीर ने इसको जीत लिया था। तो ये कश्मीर का था। जो सुहादेव पहले था, सुहादेव के बेटे को अपदस्थ करके शामिर ने गद्दी हतरा ली थी। फिर सुहादेव के बेटे सुदेन की पत्नी से विवाह कर लिया, जो उसका नाम था कोटा देवी। उनसे इंदू कोट उसने राजधानी बनाई थी। और ये इनकी राजधानी इंदू कोट ने, फिर अलाउद्दीन ने इनकी राजधानी इंदू कोट ने अलाउद्दीनपुर स्थानांतरित कर दी थी। और सिकंदर शाह ये तुरुस था। सुहा भट्ट धार्मिक कट्टरता है। सुहा भट्ट इसका, वो सुहादेव अलग है, ये सुहा भट्ट अलग है। सिकंदर शाह के टाइम सुहा भट्ट नामक ब्राह्मण हिंदू सेनापति था, लेकिन ये इस्लाम स्वीकार करने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार किए इन्होंने। इसे बहुत चिकन कहा गया। सिकंदर को सती प्रथा पर भी रोक लगाई। और अली शाह ने वजीर साहू भट्ट के साथ मिलकर भी दरबार नीति का विस्तार किया। इसका पुत्र था जैनुल आबदीन। ये इनके मुकाबले ये उदार था। इसे कश्मीर का अकबर का गो हत्या बंद प्रतिबंध हटाया, लगा दिया गो हत्या पर, और जजिया हटा दिया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया था इन्होंने वापस। और शिकायतनामा में कुतुब नाम से कविता लिखता था। और जैनुल आबदीन के नाम से जाना जाता महान बुड्सा, इसे बुड्सा कहते हैं। मूल्य नियंत्रण लागू किया। और जैना लंका द्वीप। और हिंदू सेव भट्ट ने नया मंत्री, इसका राज भट्ट था, नया मंत्री राजवेद था सेव भट्ट। एक सुहादेव, सुहा भट्ट के बाद सेव भट्ट। सुहादेव तो सस्ता पर था, उसके बाद सुहा भट्ट के बाद सुहा भट्ट को सुहादेव, सुहा भट्ट और सेव भट्ट, ये न्याय मंत्री था
और इसके बाद इनके टाइम में मंगोल आक्रमणकारियों को इसने पराजित किया। और शिव भट्ट के बाद यदु भट्ट जो जैन प्रकाश की रचना की। और भट्टावतार ने जैन विलास नामक कश्मीर का इतिहास लिखा, भट्टावतार। तो इसके बाद कश्मीर में हुमायूं को जीता 40 में, फिर 1586 में अकबर ने विजित कर दिया। तो सुहादेव, शिव भट्ट, सुहा भट्ट, शिव भट्ट, फिर यदु भट्ट, ये इनके कोई वैद्य था, कोई न्याय मंत्री था, कोई इसका जीवनीकार था। तो ये कश्मीर का इतिहास